एक दिन मौसा जी मुझसे बोले, शिवानी तुम्हारा फिगर बिल्कुल तुम्हारी मौसी की तरह है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दी और मैं हंसने लगी। पर अब मौसा जी की अजीब हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। एक रात जब घर पर कोई नहीं था तो मैं और मौसा जी अकेले बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी मौसा जी बोले, शिवानी जब से मैं इस घर में आया हूँ मैं तब से तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ और पूरी रात तुम्हारे साथ क्रिकेट भी खेलना चाहता हूँ। और इतना कहकर उन्होंने अपना बेड। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम शिवानी है और मेरी उम्र अभी 21 साल है। मेरी हाइट 6 फीट है और मैं दिखने में भी बहुत सुंदर हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। हमारे घर में केवल हम 3 लोग ही रहते हैं। पर कुछ दिनों पहले हमारे मौसी जी भी हमारे ही घर में शिफ्ट हो गए थे। उनके शिफ्ट होने के बाद से हमारे घर में 5 लोग हो गए थे। मेरे मौसा जी की उम्र ज़्यादा नहीं है क्योंकि मौसी जी की शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी। मौसी जी की उम्र करीब 35 साल होगी और वह देखने में भी सीधे लगते हैं। वह हर वक्त मुझे अजीब नज़रों से देखते रहते थे। मैं जब भी उनसे बात करने बैठती थी वह मेरे उभार की तरह देखते रहते थे। एक दिन वह मुझसे बोले, शिवानी तुम भी अपनी मौसी की तरह ही बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारा फिगर भी उन्हीं के जैसा है। मौसा जी के मुंह से यह बातें सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब कभी कभी मुझे लगता था कि यह सारी बातें मैं अपनी माँ को बता दूँ। फिर मुझे यह भी पता था कि वह मुझ पर भरोसा नहीं करेगी। पर धीरे धीरे मौसा जी की हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन मैं कॉलेज से आने के बाद अपने कपड़े बदल रही थी। तभी अचानक से मौसा जी मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें देखकर चौंक गई और बोली, मौसा जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? वह बोले, मैं तो बस अपना मोबाइल फ़ोन लेने आया हूँ जो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करके तुम्हारे कमरे में ही रख दिया था। उन्होंने अपने मोबाइल में मेरी कई सारी वीडियो दिखाई और बोले, अगर तुम चाहती हो कि मैं यह सारी वीडियो तुम्हारे दोस्तों को ना दिखाऊं तो अब से तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूँ। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी पर अब मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं वही करती जो मौसा जी मुझसे करने के लिए कहते थे। वह आधी रात को मेरे कमरे में आ जाते थे और मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे। मुझे उनके साथ क्रिकेट खेलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था पर मैं और कर भी क्या सकती थी। दिन भर कॉलेज से थकी हारी घर आई थी और पूरी रात उनके साथ क्रिकेट खेलती थी। मैं पूरे दिन परेशान रहती थी पर जब मैं अपने दोस्तों के बीच रहती थी तो मुझे थोड़ा सा सुकून रहता था। मैं उनसे हर वक्त बीए 3rd ईयर की पढ़ाई कर रही थी। अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी और इस बात पर मुझे कॉलेज में अवार्ड भी मिला था। मेरी सुंदरता की वजह से मैं अपने पूरे कॉलेज में प्रसिद्ध थी। लड़के मुझसे बात करने की कोशिश किया करते थे। मुझे हर दिन 3-4 लड़के प्रपोज करते थे पर मैं सबको मना कर दिया करती थी। एक दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे कहा, शिवानी तुम हर किसी को मना क्यों कर देती हो? तुम किसी को हाँ क्यों नहीं बोल देती हो? तुम्हें तो रोज़ ही इतनी प्रपोजल आते हैं और एक
तरफ मैं हूँ कि जिसे कोई लड़का पसंद नहीं करता है। मैंने उससे कहा, मैं एक ऐसे लड़के को हाँ कहूँगी जो सिर्फ मेरी खूबसूरती देखकर नहीं बल्कि मेरा दिल देखकर मुझसे प्यार करे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, जिससे कि हम आपको और रोमांटिक कहानियाँ लेकर आते रहें और हमारा सपोर्ट करें। अगर आपको पूरी कहानी सुननी है तो हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट में दूसरा पार्ट लिखें। धन्यवाद। हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि किसी पे भरोसा जल्दी नहीं करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।